कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, आपकी प्रश्नावली 3.3 का जो 7वां सवाल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से है। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक्स वाई और जेड, देखिए एक्स वाई जेड कोणों की क्या है, माप ज्ञात करनी है। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। कौन कौन से गुण प्रयोग किए गए हैं ये हमें बताना भी है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण डालने का एक अर्थ है। ठीक है, विकर्ण जब भी ऐसा डला हुआ हो तो उसको क्यों डाला जाता है भाई? क्योंकि इसमें एकांतर कोण बन रहा होता है, तभी जाके ये विकर्ण डाला जाता है। देखिए एकांतर कोण का मतलब समझते हैं, जेड आकृति बन रही हो, यहां से ऐसा आया, फिर ऐसा आया और ऐसा आया, तो जेड आकृति बन रही है। देखिए ऐसी, यहां से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, जेड आकृति। तो जेड आकृति में जब यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ कोण बनेगा, ठीक है, जेड आकृति कभी भी बने ऐसी ऐसी ऐसी, तो यहाँ पे जो भी कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा, इस कोण के, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। मतलब दोनों कोण एकांतर होंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे। अगर यहाँ पे 50 दिया हुआ है तो यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, तो एकांतर कोण इसी को कहते हैं हम, कि यदि जेड, यहाँ पे जेड दिया हुआ है देखो, तो इस तरफ क्या होगा, एकांतर का मतलब इस तरफ यदि जेड दिया हुआ है तो इस तरफ भी जेड होगा। ठीक है, तो जेड मतलब जितना जेड जेड, यह नहीं होगा कि जेड ही लिख देंगे हम, यहाँ पे जितना डिग्री दिया होगा वो यहाँ पे दिया होगा। देखो एकांतर कोण इसमें बन रहा है और इसमें त्रिभुज भी बन रहा है। देखिए त्रिभुज कैसे समझ में आया, यहां से देखिए ऐसी 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 आकृति जो दिख रही है आपको, ऐसी ऐसी आकृति, ये त्रिभुज बनता है ना तीन भुजाओं से मिलकर, तो 1 2 3 पूरा हो रहा है ना त्रिभुज। तो त्रिभुज की आकृति भी बन रही है इसमें, और साथ में इसमें देखिए ये भी बन रहा है, एक यहां से आ रहा है जेड, एक यहां से, ये जेड ही बन रहा है ये। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आया और यहाँ पे ऐसा लग गया। ठीक है, तो ये बन गया और ये ऐसे में बन रहा था। तो इसमें देखिए यहाँ पे इतना कितना है, 40 है ये, तो एकांतर का मतलब एक कोण का अंतर होना चाहिए। यहाँ से ऐसा बनेगा और ऐसा आएगा, ऐसा बनेगा। तो यहाँ से देखो ये y है, ऐसी आई, फिर इस तरफ से फिर ऐसी बनी, तो ये इस तरफ का कोण और इस तरफ का बराबर होता है। और यदि ऐसा बना हुआ है और ऐसा फिर ऐसा बना हुआ है, तो ये जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा और ये जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा और ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे ये 40 दिया हुआ है, तो ये 40 है, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। y बराबर हम 40 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल y बराबर कितना, 40, और यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण है ये, तो एकांतर कोण इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो जेड बना हुआ है, तो जेड को हम क्या माने कि कितना डिग्री मान सकते हैं, कि कितना बना हुआ है कोण, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम एक मान सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम एक मान रहे हैं इसको, कोण एक मान रहे हैं इसको, तो जब यहाँ पे एक कोण यहाँ पे मानेंगे तो यहाँ पे भी एक ही आएगा एकांतर में। ठीक है, तो यहाँ पे कोण क्या बनाएंगे, कोण एक, कितना, जेड बराबर मानेंगे, क्योंकि जेड यहाँ पे दिया है, जेड वहां पे, तो जेड बराबर क्या मान रहे हैं, कोण एक मान रहे हैं। इसमें भी हम लिख देंगे एकांतर। ठीक है, ये भी एकांतर कोण है। इसके बाद हमको अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज में क्या लिखेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, कौन कौन सा, x और ये z और 40। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, देखिए और साथ में देखो यहां से एक कोण यहां से जाएगा, यहां से ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, तो यहाँ पर यदि ये 70 बन रहा है तो ये पूरा कितना बनेगा, ये भी पूरा 70 बनेगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के, और ये अकेला ये 70 बन रहा है, तो यहाँ इन दोनों को मिला के भी 70 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 + y बराबर कितना, 70 दिया हुआ है। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, तीन तीन एकांतर कोण हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए कोण भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 40, तो कोण 1 + 40 बराबर 70 जो दिया हुआ है, तो कोण 1 यहाँ पे रह जाएगा, कोण 1 बराबर 70, और जिस प्लस का है 40 माइनस का हो जाएगा इस तरफ आ गया, तो कोण 1 बराबर क्या निकल का आएगा हमारा, 30 डिग्री। कोण 1 बराबर, ठीक है, कोण 1 बराबर क्या निकला, 30 डिग्री। तो यहाँ पे कोण 1 क्या माना था हमने, जेड माना था। ये एकांतर कोण यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक जेड बराबर क्या निकल के आया हमारा, 30। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जेड बराबर 30। तो यहाँ पे लिख देंगे
एकांतर, ये भी एकांतर कोण है, ठीक है, क्योंकि z बराबर कोण एक दिया था, एकांतर कोण, यही z बराबर 30 की जगह क्या निकला हमारा, एक की जगह कोण एक की जगह 30 निकल आया, ठीक है। तो z बराबर हमारा मान निकल आया, y बराबर दिया हुआ है, अब x बराबर हमें निकालना है। तो x बराबर निकालने के लिए हमने त्रिभुज आकृति बताई थी आपको कि ये आकृति ऐसी बन रही है त्रिभुज की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको अच्छे से पता है, बराबर कितना होता है 180। तो त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन से हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे 40 बना, फिर यहाँ पे पहुंचे क्या बना, यहाँ पे कोण एक बराबर कितना निकला था, कोण एक बराबर 30 निकला था अपना, तो 30 निकला। फिर यहाँ पर आए तो कोण x, तो प्लस x लिखा हुआ है, बराबर में क्या आएगा 80, 40 और 30 कितना हो गया 70, प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 70 हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 110 डिग्री निकल के आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 110, x बराबर 110, y बराबर कितना था हमारा, y बराबर 40, और z बराबर कितना निकल के आया, कोण एक और z बराबर था तो 30 डिग्री यहाँ पे। तो ये हमारा उत्तर हो चुका है भाई, कैसा आया, ये सभी के मान निकाल लिए हमने, ये हमारा हो चुका है सवाल। जो 8वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्न आकृतियां कंस और रंस समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज उन्होंने बनाए हुए हैं, x तथा y ज्ञात कीजिए लंबाई में सेंटीमीटर में, ठीक है। तो पहला ये समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया है, क्योंकि पहले पहला हल करेंगे उसके बाद में दूसरा करेंगे, तो पहले पहला हल करके देखते हैं उसके बाद में दूसरा, ठीक है। तो गंस पहले हम हल करते हैं, ये वाला है GUNS, ये है गंस, आप ये ना समझना कि वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हल, अब कौन सा कर रहे हैं हम, समांतर चतुर्भुज गंस में, यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज GUNS, ठीक है, गंस में, समांतर चतुर्भुज कौन से, गंस में क्या लिखा हुआ है GUNS, इसको देखेंगे जब ये भुजा अगर हमारी बराबर होती है, सम्मुख भुजा समांतर चतुर्भुज की ऐसी होती है, बराबर होती है, ठीक है, इसके बराबर ये भुजा और इसके बराबर ये भुजा, GS बराबर भुजा निकलेगी UN, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे GS बराबर UN, ये हमने GS ये भुजा के बराबर UN वाली भुजा लिख दी है। तो GS बराबर कितना दिया हुआ है 3x बराबर UN बराबर कितना दिया हुआ है, देखो भुजा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 18/3, 3 से भाग देंगे 6, तो x बराबर 6 सेंटीमीटर निकल के आया हमारा, ठीक है। x बराबर कितने निकल के आई 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम तथा कौन सी भुजा, GU बराबर SN, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसको लिखेंगे GU बराबर SN। तो GU बराबर कितना दिया हुआ है 3y माइनस 1, और SN बराबर कितना दिया हुआ 26, ठीक है। 3y बराबर 26, इस तरफ -1 था, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 27/3, 3 से भाग देंगे 27 में 3 9 27, y बराबर कितना 9 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना निकला हमारा, x बराबर निकला हमारा, अतः लिख के यहाँ पे x बराबर 6 सेंटीमीटर और y बराबर 9 सेंटीमीटर आया है। पहले में ये उत्तर हो गया, और दूसरे का हम करते हैं, देखिए आप 8वें का प्रश्न का जो दूसरा दिया हुआ है, पहला हम पहले हल कर चुके हैं, दूसरे का यह दिया हुआ है, गंस को हम हल कर चुके हैं, रंस समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, जो हम हल कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज रंस में, RUNS रंस में, क्या है रंस में भाई, ये है कि उन्होंने पूछा है x और y के मान ज्ञात करना है, इसमें भी, तो इसमें x y है, इसमें देखिए क्या विकर्ण डाला हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज कुछ भी हो उसमें जब विकर्ण डाला जाता है, देखिए ऐसा विकर्ण आया और ऐसा विकर्ण आया, तो क्या है समांतर चतुर्भुज में जब विकर्ण जहां पर क्रॉस करते हैं वो समान दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, यहाँ से जो भाग है और यहाँ का जो भाग है दोनों बराबर भाग होते हैं, इस तरफ का जो भाग है इस तरफ का जो भाग है, कोई भी भाग है विकर्ण हमेशा समद्विभाजित हो जाता है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। तो समद्विभाजित का मतलब आपको पता है समान दो भागों में विभाजित होना। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सा है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0 मान लेते हैं हम अपनी तरफ से, ठीक है। तो
विकर्ण कौन सा है, आर ओ और ओ एन में। सबसे पहले हम आर ओ और ओ एन में लिख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक्स देखो बाई का मान निकालना पड़ेगा, तो पहले एस ओ और ओ यू में। तो एस ओ यहां पे पहले लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण एस ओ बराबर ओ यू, ओ यू। ठीक है, कैसे, यहां पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में विभाजित। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, एस ओ, एस ओ बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ओ यू बराबर वाई प्लस 7। देखिए बिना जो चर वाली संख्या है वो इस तरफ ले आएंगे, तो 20 इस तरफ 7 प्लस में था, इस तरफ आ जाएगा माइनस, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 13 बचेगा यहाँ पे 13। तो हमारा वाई बराबर कितना निकल के आया 13। अब तथा लगाएंगे, यहाँ पे तथा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए विकर्ण दूसरा लेते हैं हम, विकर्ण कौन सा, ये तो हो गया, अब ये वाला लेते हैं। तो यहाँ पे आर ओ और ओ एन, ठीक है, आर ओ बराबर ओ एन। तो यही फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर ओ बराबर कितना दिया हुआ है 16, आर ओ बराबर 16 और ओ एन बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब देखिए वाई का मान हमने निकाला है 13, तो 16 बराबर एक्स प्लस वाई का मान कितना 13 था, तो 13 लिख देंगे। इस तरफ आएगा प्लस का था, इस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस के 13 बराबर एक्स। तो यहाँ पे 16 में से 13 चला गया, 3 बचा, यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया है, x बराबर हो गया हमारा, दोनों तरफ सीधा कर देंगे, इसको इस तरफ कर लेंगे, इसको इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर कितना निकल गया है 3 निकल के आया। ठीक है, तो x और y बराबर कितना 13, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर 13, इन दोनों में सेंटीमीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तर। ये हमारा 8वें का प्रश्न हल हो चुका है, पूरा पहला और दूसरा। अब हम 9वां प्रश्न जल्द हल करेंगे। ठीक है।